हमारे मन में अक्सर नकारात्मक विचार क्यों आते हैं, यह एक बड़ा सवाल है। हम नहीं चाहते, फिर भी ये विचार हमारे दिमाग में घुस जाते हैं। दरअसल हमारा मन ही हमारा सबसे बड़ा दोस्त और दुश्मन दोनों है। जब हम मन के पीछे अंधे होकर चलते हैं तो यह हमें गलत रास्ते पर ले जाता है, लेकिन जब हम अपने मन पर नियंत्रण रख लेते हैं तो जिंदगी में सफलता मिलती है। हम जितना इन बुरे विचारों को रोकने की कोशिश करते हैं, ये उतने ही ज्यादा हमारे दिमाग में घुसते जाते हैं। यह एक अजीब सी बात है, जिस चीज से आप जितना भागेंगे वह उतनी ही आपके पास आएगी। इसलिए भागना नहीं है, बल्कि संतुलन बनाना है। एक बार की बात है, एक युवक गौतम बुद्ध के पास आया। वह बहुत परेशान था और बोला, हे बुद्ध, मेरी एक बड़ी समस्या है। मेरे मन में बुरे विचार आते रहते हैं। मैं नहीं चाहता, फिर भी काम वासना के विचार मेरे दिमाग में घूमते रहते हैं। मैं इन विचारों से इतना परेशान हूँ कि मेरी पूरी ऊर्जा और समय इसी में बर्बाद हो जाता है। मैं शांत नहीं रह पाता और हर औरत को देखकर मोहित हो जाता हूँ। बुद्ध मुस्कुराए और पूछा, क्या तुम्हें पता है काम वासना क्या होती है? लड़के ने जवाब दिया, मुझे तो नहीं पता, लेकिन जो भी है बहुत बुरी चीज है। बुद्ध ने समझाया, सबसे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि जो चीजें प्राकृतिक रूप से हमारे अंदर हैं, वो बुरी नहीं होती। हर चीज का जीवन में कोई न कोई मकसद होता है। वासना कोई बुरी चीज नहीं है। यह हमारे मन की एक भावना है जो किसी कमी का एहसास कराती है। जैसे अगर किसी के पास पैसों की कमी है तो उसमें धन कमाने की वासना जागती है। युवक ने पूछा, लेकिन यह काम वासना आई कहां से? बुद्ध ने समझाया, यह कहीं से आई नहीं है, यह तो हमारे अंदर ही होती है और इसका होना जरूरी भी है, तभी तो मानव जाति आगे बढ़ेगी। युवक बोला, अगर यह जरूरी है तो लोग इसे गलत क्यों कहते हैं? बुद्ध ने कहा, यही तो समस्या है। लोगों ने काम वासना को गलत तरीके से समझ लिया है। वे इसे छिपाते और दबाते हैं। काम वासना गलत नहीं है, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल करना गलत है। लोग इसके पीछे पागल होकर भागते हैं और हर वक्त इसी के बारे में सोचते रहते हैं। बुद्ध ने युवक से पूछा, क्या तुम्हें पता है जानवरों में भी काम वासना होती है? युवक ने कहा, हाँ, क्योंकि उन्हें भी अपनी नस्ल आगे बढ़ानी होती है। बुद्ध ने समझाया, जानवर काम वासना का इस्तेमाल सिर्फ वंश बढ़ाने के लिए करते हैं, मजे के लिए नहीं। प्रकृति ने उन्हें इतनी समझ नहीं दी कि वे इसे सुख का साधन बना सकें, लेकिन इंसान अपनी बुद्धि से हर चीज को अपने मजे का साधन बना लेता है। हमने काम वासना को भी अपने सुख का साधन बना लिया, जबकि प्रकृति ने इसे सिर्फ वंश बढ़ाने के लिए दिया था। युवक ने पूछा, महात्मा, यह काम वासना हम पर इतना हावी क्यों हो जाती है? बुद्ध ने कहा, इसका राज बहुत गहरा है। ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। गौतम बुद्ध ने युवक को एक कहानी सुनाई, लेकिन इस दिलचस्प कहानी में खोने से पहले अगर आपको मेरी बातें अच्छी लग रही हैं, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाकर हमारे परिवार का हिस्सा बन जाइए। साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि अपनी वीडियो के जरिए आपकी जिंदगी बदलने में हम थोड़ा सहयोग कर सकें। गौतम बुद्ध ने युवक को एक कहानी सुनाई। एक आश्रम की बात है जहां एक गुरु और उनके कई शिष्य रहते थे। शिष्य रोज सुबह गांव में भिक्षा मांगने जाते थे। एक शिष्य को भिक्षा के लिए जाते समय एक नदी के पास से गुजरना पड़ता था। एक दिन की बात है, जब वह शिष्य नदी के पास पहुंचा तो उसने देखा कि एक लड़का पेड़ के पीछे छिपा हुआ है। शिष्य ने उस लड़के के पास जाकर पूछा, भाई, तुम यहाँ पेड़ के पीछे क्या कर रहे हो? लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? वहां देखो। उसने नदी की तरफ इशारा किया जहां कुछ युवा लड़कियां पानी भर रही थीं। वे सभी 15 या 16 साल की थीं। शिष्य ने सामान्य भाव से कहा, हाँ तो लड़कियां पानी भर रही हैं, इसमें छिपकर देखने वाली क्या बात है? लड़का हैरान होकर बोला, अरे भोले बाबा, जरा ध्यान से देखो, कैसी सुंदर हैं वे सब, कैसे उनकी पतली कमर मटके को उठाते वक्त लचकती है, कैसे उनके लंबे बाल हवा में लहराते हैं। ऐसा लगता है जैसे खुद सुंदरता उतर आई हो धरती पर।
शिष्य ने फिर से नदी की तरफ देखा, लेकिन इस बार उसकी नजर बदल गई थी। पहले जो उसे सामान्य दृश्य लग रहा था, अब वह उसे मोहित कर रहा था। वह भी लड़के की तरह छिपकर देखने लगा, जैसे कोई गुनाह कर रहा हो। अचानक उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा, यह मैं क्या कर रहा हूँ, यह गलत है, और वह जल्दी से वहां से आश्रम लौट गया। आश्रम पहुंचकर वह अपने कामों में लग गया, लेकिन उसका मन बार बार उस दृश्य की तरफ भटक जाता। उसकी आंखों के सामने वही सब घूमता रहता। उसका मन किसी काम में नहीं लगता। अगले दिन से वह रोज जल्दी निकलने लगा और उसी पेड़ के पास जाकर उस लड़के के साथ छिपकर लड़कियों को देखने लगा। धीरे धीरे यह उसकी आदत बन गई। उसका मन अब आश्रम के कामों में नहीं लगता। न वह ठीक से सो पाता, न खा पाता। हर वक्त उसका मन बेचैन रहता। गुरु ने अपने शिष्य में आए इस बदलाव को नोटिस किया। एक दिन उन्होंने शिष्य को बुलाया और कहा, आज से मैं भी तुम्हारे साथ भिक्षा मांगने चलूंगा। शिष्य घबरा गया और बोला, नहीं गुरुजी, आप क्यों तकलीफ करेंगे, मैं अकेला ही चला जाऊंगा। गुरु ने ठीक है कहा, लेकिन जब शिष्य गया, वे चुपके से उसके पीछे चल दिए। उन्होंने देखा कि उनका शिष्य एक लड़के के साथ पेड़ के पीछे छिपकर लड़कियों को घूर रहा है। गुरु ने पीछे से आवाज दी, क्या तुम इन लड़कियों से भिक्षा मांगोगे? शिष्य की हालत खराब हो गई। वह पसीने से तरबतर हो गया और कांपने लगा, जैसे कोई चोर पकड़ा गया हो। उसका साथी लड़का तो भाग गया। शिष्य की जुबान लड़खड़ा रही थी। वह गुरु की आंखों में देखने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहा था। गुरु ने कहा, मेरा शिष्य तो निडर था, उसे किसी चीज का डर नहीं था, लेकिन तुम तो डर से कांप रहे हो। शिष्य रोते हुए बोला, गुरुजी, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी गलती है। उस लड़के ने मुझे बहका दिया। मैं वादा करता हूं अब कभी ऐसा नहीं करूंगा। गुरु ने प्यार से कहा, कोई बात नहीं, लेकिन याद रखो, जैसी संगत करोगे वैसे ही विचार तुम्हारे मन में आएंगे। बुरी संगत से बुरे विचार आते हैं और अच्छी संगत से अच्छे विचार, इसलिए हमेशा अच्छी संगत में रहो। गुरु और शिष्य आश्रम वापस लौट आए। शिष्य ने अब वो रास्ता छोड़ दिया और दूसरे रास्ते से जाने लगा। वो अपना काम ध्यान से करने की कोशिश करता, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर गुस्सा बढ़ने लगा। वो दूसरे शिष्यों पर चिड़चिड़ाने लगा और बेचैन रहने लगा। भजन में भी उसका मन नहीं लगता और खाना भी कम खाने लगा। एक रात गुरु उसके पास आए और बोले, तुमने वादा किया था कि अपने मन को काबू में रखोगे। अब तक कितनी बार अपना वादा तोड़ चुके हो? यह सुनकर शिष्य गुरु के पैरों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, गुरुदेव, मैं बार बार वादा तोड़ता जा रहा हूँ। हर बार नया वादा करता हूँ और फिर तोड़ देता हूँ। मेरा मन मेरे काबू में नहीं है। मैं कितनी भी कोशिश करूँ, बुरे विचारों को नहीं निकाल पा रहा हूँ। गुरु ने कहा, चलो मेरे साथ। वे शिष्य को आश्रम के बगीचे में ले गए और बोले, देखो, यहाँ कुछ नालियां बनी हैं जिनमें नदी का पानी बह रहा है। क्या तुम इस पानी को रोक सकते हो? शिष्य ने कहा, हाँ गुरुदेव, मैं रोक सकता हूँ। उसने मिट्टी उठाकर नाली में डाल दी। पानी कुछ देर के लिए रुका, फिर रेत के ऊपर से बहने लगा। गुरु ने पूछा, अरे ये क्या हुआ? पानी तो रुका ही नहीं। शिष्य ने कंकड़ पत्थर डाले, लेकिन थोड़ी देर बाद पानी फिर बहने लगा। गुरु ने फिर पूछा, क्या हुआ? तुम तो कह रहे थे कि रोक दोगे। शिष्य ने कहा, रुकिए गुरुदेव, अभी दिखाता हूँ। वो एक बड़ा पत्थर लेकर आया और नाली में रख दिया। पानी रुक गया। शिष्य बोला, देखा गुरुदेव, मैंने कहा था ना कि रोक दूंगा। गुरु मुस्कुराए और बोले, जरा ध्यान से देखो, पानी पीछे की नाली तोड़कर बाहर निकल रहा है और बगल से बह रहा है। थोड़ी देर में ये पत्थर के आगे से भी निकल जाएगा और अपना रास्ता बदलकर आगे बहने लगेगा। कुछ देर बाद ऐसा ही हुआ। गुरु ने समझाया, तुम्हारे साथ भी यही हो रहा है। तुम बार बार कोशिश कर रहे हो, बड़े से बड़ा प्रयास कर रहे हो, पर हर बार तुम्हारी कोशिश टूट रही है। ये पत्थर तुम्हारी कोशिश है और पानी तुम्हारे विचार हैं। कितना भी बड़ा पत्थर रख लो, पानी अपना रास्ता बना ही लेगा। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, क्या कोई रास्ता नहीं है जिससे मैं बुरे विचारों से छुटकारा पा सकूं? गुरु उसे नदी के पास ले गए जहां से बगीचे में पानी आ रहा था। बोले, देखो, पानी यहीं से आ रहा है, हम यहाँ से इसका रास्ता बदल सकते हैं। शिष्य ने सोचा और कहा,
लेकिन अगर पानी बगीचे में नहीं जाएगा तो पेड़ पौधों को पानी कैसे मिलेगा? उन्हें तो पानी की जरूरत है। गुरु ने कहा, हाँ, और कुछ पौधों को तो रोज पानी चाहिए, बिना पानी के वे मुरझा जाएंगे। शिष्य ने पानी का रास्ता खोल दिया। गुरु ने पूछा, अगर सारा पानी बगीचे में मोड़ दें तो क्या होगा? शिष्य ने कहा, सारे पेड़ पौधे नष्ट हो जाएंगे गुरुदेव। गुरु मुस्कुराए और बोले, समझो, हमें किसी चीज को रोकना नहीं है, बस संतुलन बनाना है। कम पानी से भी पौधे मरते हैं और ज्यादा पानी से भी। जीवन संतुलन से चलता है। फिर गुरु ने पूछा, अगर मैं कहूं कि आम के बारे में मत सोचो तो सबसे पहले तुम्हारे मन में क्या आएगा? शिष्य बोला, आम का ही ख्याल आएगा गुरुदेव। गुरु ने समझाया, जब हम बुरे विचारों को जबरदस्ती रोकने की कोशिश करते हैं तो वे और ज्यादा ताकत से हमारे मन में घुसते हैं, इसलिए उन्हें दबाना नहीं है। और याद रखो, बुरे विचार अक्सर बुरी संगत से आते हैं। गुरु ने समझाया कि कभी कभी कामुकता हमारे अंदर नहीं होती, लेकिन गलत संगत और अश्लील माहौल की वजह से यह बढ़ जाती है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, आप सही कह रहे हैं, मैं अपने रास्ते से भटक गया था। उस रात वो बहुत चैन की नींद सोया। अगली सुबह उसने अपने सारे काम पूरे मन से किए। फिर वो भिक्षा के लिए उसी रास्ते से गया जहां वो लड़का अब भी पेड़ के पीछे छिपकर लड़कियों को देख रहा था। शिष्य सीधा नदी पर गया जहां लड़कियां पानी भर रही थीं। उसने उनसे पानी मांगा। एक लड़की ने उसे पानी पिलाया। शिष्य ने उसे आशीर्वाद दिया, तुम्हारा कल्याण हो। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई, जैसे कुछ खोया हुआ मिल गया हो। जब वो वापस जा रहा था, वो लड़का उसके पास आया और बोला, क्या बात है, आज तो तुमने नजदीक से दर्शन कर लिए, तुम तो मुझसे भी आगे निकले। शिष्य ने कहा, हम हमेशा दूसरों के दर्शन में व्यस्त रहते हैं, अपने दर्शन कर ही नहीं पाते। तुम कब तक इस पेड़ के पीछे छिपते रहोगे? किसी को पसंद करो तो उससे बात करो, अगर वो भी तुम्हें पसंद करे तो शादी कर लो, लेकिन पहले कुछ बनो, अपने आप को पहचानो, ऐसे समय बर्बाद मत करो। उसके बाद वो लड़का रोज शिष्य से मिलने लगा। शिष्य ने उसे नदी पर न जाने की सलाह दी। धीरे धीरे वो लड़का अपनी जिंदगी में कुछ बनने के लिए मेहनत करने लगा। गुरु ने कहा, देखा संगत का असर, अपनी संगत बदलो, अपने विचार बदल जाएंगे। उन्होंने शिष्य से पूछा, क्या तुम्हें अपने सवालों के जवाब मिल गए? शिष्य ने कृतज्ञता से कहा, हाँ महात्मा जी, आपका धन्यवाद। गुरु ने आखिरी सीख दी, जब मन में बुरे विचार आए तो खुद को दोषी मत मानो। यह शरीर है, इसने हजारों सालों से यही सीखा है। सिर्फ सोच लेने या कसम खाने से यह नहीं बदलेगा, लेकिन तुम्हारे पास वो शक्ति है, वो ऊर्जा है जिसका संतुलित उपयोग करना है। तुम एक जीवित ऊर्जा हो जो कुछ भी अनुभव करने के लिए स्वतंत्र है। अपने आप को पहचानो। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिला होगा। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी इसे जरूर शेयर करें ताकि वे भी इससे कुछ सीख सकें।